नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे एक छोटी सी स्टेटमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. ये मामला है पॉर्न स्टार डेनिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के रिश्तों को छुपाने का। अब इन रिश्तों में ट्रंप की क्या गलती थी? आखिर ऐसी कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को सजा हो सकती है? उन रिश्तों में ऐसी क्या बातें थी, इसको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि इस कहानी के किरदार कितने हैं। इस कहानी में 3 किरदार हैं, जिनमें से पहला किरदार है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, दूसरा है स्टॉर्मी डेनिस का और तीसरा है माइकल कॉलिन का। ये कहानी इन तीनों किरदार के बीच में घूमती रहती है और ये क्या कहानी है, इसको विस्तार में जानने के लिए आपको देखना होगा हमारी इस रिपोर्ट को। ये बात वर्ष 2006 की है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के टीवी स्टार हुआ करते थे, जब रियलिटी शोज में और कभी कभी डब्ल्यूई में भी होस्ट किया करते थे। तब शायद डोनाल्ड ट्रंप का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं रहा होगा। तब की ये कहानी आपको विस्तारित रूप से हम दिखाएंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट, उसके बाद बताएंगे आखिर क्या हुआ ऐसा कोर्ट रूम में जिसको सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी भयभीत हो गए। वर्ष 2006 में नेवादा में गोल्फ का एक चैरिटी टूर्नामेंट आयोजित हुआ, जहां डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी डेनिस दोनों पहुंचे। स्टॉर्मी डेनिस उन दिनों मशहूर एडल्ट स्टार हुआ करती थी और डोनाल्ड ट्रंप ने जब उन्हें देखा तो उनसे बात करने के मौके तलाशने लगे और उसी के बाद वो घटना हुई जिसकी वजह से आज तक डोनाल्ड ट्रंप का जीना हराम है। डेनियस के अनुसार इवेंट के बाद ट्रंप ने उन्हें डिनर का न्योता दिया और कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच एक होटल में दोनों की मुलाकात हुई। डेनियस ये भी बताती हैं कि जब वो ट्रंप के कमरे में पहुंची तो ट्रंप काउच पर लेटे हुए थे और टीवी देख रहे थे। कुछ देर बाद डेनियस और ट्रंप ने शारीरिक संबंध बनाए। 60 साल के ट्रंप उस वक्त शादीशुदा थे और डेनियस तलाकशुदा थी और उस समय केवल 27 वर्ष की थी। उन दोनों का अफेयर 1 महीने तक चला, जबकि ट्रंप इन बातों से इनकार करते हैं। डेनियन के अनुसार दोनों अपनी राह चल पड़े। डेनियस ने स्ट्रिप क्लब और एडल्ट की फिल्में डायरेक्ट करने का अपना काम जारी रखा और वहीं ट्रंप ने टीवी शो और अपने बिजनेस पर फोकस किया। इसके बाद 2010 में डेनियस ने अचानक लुजियाना से सेनेटर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि अगर मैं जीती तो अडल्ट फिल्में करना छोड़ दूंगी, लेकिन उन्हें ज़्यादा सपोर्ट हासिल नहीं हुआ और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसी बीच उन पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगा। उन पर अपने पति को घायल करने का आरोप था, जिसके लिए उन्हें अरेस्ट भी किया गया, पर वो जल्दी ही छूट गई। ठीक 1 साल बाद 2011 में ट्रंप ने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का इरादा किया, लेकिन वो पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाए। इसी साल उनके लिए एक और परेशानी खड़ी हुई और इस परेशानी की वजह बनी स्टॉर्मी डेनियस। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक वीकली मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने और ट्रंप के अफेयर के बारे में बताया, लेकिन इस इंटरव्यू को रिलीज होने से पहले ही रोक दिया गया और इसे रोका हमारी कहानी के तीसरे कैरेक्टर माइकल कोहेन ने। माइकल कोहेन उन दिनों ट्रंप के वकील हुआ करते थे, लेकिन अब वो बेवफा हो गए हैं। क्यों और कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। द टेलीग्राफ यूके में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोहेन ने मैगजीन को मुकदमे की धमकी दी और मैगजीन ने रिपोर्ट छापने के लिए मना कर दिया, लेकिन यह इंटरव्यू एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया गया था और इसके पैसे डेनियस को मिलने थे। पर जब इंटरव्यू छपा ही नहीं तो उन्हें उसके पैसे कैसे मिलते। इसके बाद 5 साल सब शांत रहा। इसके बाद 2016 में माइकल कोहेन को भनक लगी कि डेनियस फिर से इंटरव्यू देने के बारे में सोच रही हैं और 2006 में ट्रंप के साथ अपने अफेयर की कहानी पैसों के बदले में बेचना चाहती हैं। कोहेन फिर अपने बॉस के बचाव में आए और उन्होंने डेनियस को मामला दबाने के बदले लगभग 1 करोड़ की रकम दी। इसी पैसे को हश मनी यानी चुप रहने की कीमत कहा जा रहा है। लेकिन तकरीबन 2 साल बाद ये पूरी कहानी बाहर आ गई, जब तक कई महिलाओं ने ट्रंप पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। तब डेनियस ने मैगजीन को जो इंटरव्यू दिया था वो भी पब्लिश हो गया और डोनाल्ड ट्रंप पर डेनियस के अफेयर के बारे में हर कोई जान गया।
और यहाँ से ये कहानी दो टाइमलाइन में चलती है। एक टाइमलाइन में ट्रंप और डेनियस के अफेयर की कहानी और दूसरी टाइमलाइन में कोहेन पर लगे टैक्स चोरी और अन्य आरोपी की कहानी। इसी के चलते कोहेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में उन्होंने सभी आरोप स्वीकार कर लिए और ये भी बता दिया कि डेनियस को चुप कराने के लिए उन्हें पैसे ट्रंप ने ही दिए थे। कभी ट्रंप को फरिश्तों की तरह मुसीबतों से बचा लेने वाले कोहेन अब बेवफा हो गए थे। ट्रंप पर टैक्स फ्रॉड के भी आरोप लगे। दिसंबर 2022 में ट्रंप की कंपनी पर टैक्स फ्रॉड के आरोप साबित हो गए। जूरी ने माना टैक्स चुकाने में भारी हेरफेर हुई है। कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क पिनल लॉ के तहत आरोप तय किए गए हैं। ट्रंप के खिलाफ आरोप में कहा गया है कि ट्रंप ने अपने वकील को दी गई पेमेंट की एंट्री गलत तरीके से की गई है। ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क पिनल लॉ के तहत 34 गंभीर अपराधों के मामले तय किए गए हैं। हमने आपको एक मामला बताया जो स्टॉर्मी डेनियस से जुड़ा हुआ है। बाकी के मामले क्या हैं, आइए शॉर्ट में जान लेते हैं। पहला आरोप कैरियन मैकडोवेल से जुड़ा है। कैरियन प्लेबॉय मैगजीन की मॉडल रही हैं। आरोप है कि ट्रंप ने उन्हें लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट अवैध रूप से की थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके संबंध रहे हैं और उनका अफेयर 10 महीने तक चला। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन आरोपों से भी इनकार किया है। ट्रंप पर दूसरा आरोप है कि उन्होंने ट्रंप टावर के डोरमैन को $30,000 का अवैध भुगतान किया। इसके अलावा ट्रंप पर 11 फर्जी पर्ची दाखिल करने, 12 फाइलों में झूठी एंट्री दर्ज करने, बिजनेस रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करने और अमेरिकी चुनाव कानून को तोड़ने का आरोप भी है।